तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर महादेव का, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। आपको कैसे लगा अपने महादेव से मिलके? भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। कल तो बहुत भीड़ थी, लेकिन आज भीड़ थोड़ी मॉर्निंग में भीड़ कम मिली और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। गजानन जो संस्थान है जहाँ रुके हुए हैं हम, वहीं पे ये कैंटीन है, तो यहीं पे ही खाना खा रहे हैं। तो ये आ चुकी है हमारी थाली। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो बढ़िया करके रेडी हो चुके हैं सारे के सारे और ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। सबने दर्शन वाले कपड़े पहन लिए हैं और यहाँ गजानन महाराज से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर है ओमकारेश्वर मंदिर। और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, अब हल्की हल्की धूप आ गई है और बारिश अब नहीं हो रही है, तो इस बात का भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, वरना बारिश में बड़ी दिक्कत होती। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जो पर्वत पे हम प्रभु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ शयन करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। काशी जाएंगे गंगा जी दूर है, उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर है, सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकार ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कर लीजिएगा, उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इस पुल पे चलते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हम ऋषिकेश आ रखे। ऋषिकेश में भी ऐसी है, पहले प्लेन है, फिर जैसे ही आप पुल पार करो तो पहाड़ आ जाता है। वहाँ से हम आ रहे हैं तो वहाँ पे पूरा प्लेन था, और जैसे ही हमने पुल से इस तरफ जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, तो यहाँ पे देखो पहाड़ आ गया। भैया चप्पल जूते उतार करिएगा, फ्री सेवा में मंदिर के अंदर चप्पल फेंक दी जाएगी, हमको मत बोलना फिर। तो अब लाइन पे लग चुके हैं हम मंदिर जाने की, और आगे से अब मुझे लग रहा है फ़ोन अलाउड नहीं होंगे, तो बस यहीं तक की तस्वीरें मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, जहाँ तक हो सकती है थोड़ा आगे तक दिखाऊंगा, वरना अब मंदिर के दर्शन करके आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि मुझे कैसा लगा और हम सबको कैसा लगा। और अभी जिस लाइन में लग रखे हैं हम, ये तो ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और नीचे जो नर्मदा नदी बह रही है उसके पल्ली तरफ ममलेश्वर मंदिर है, तो उसके दर्शन बाद में करेंगे। श्रद्धालुओं की जो पूरी लाइन है पूरी सांप की तरह ऐसे 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 करके हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ मेरे पीछे आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हुए दर्शन, कैसे हुए? धक्का धक्का भीड़ देखो इकट्ठे हुए तब कितनी भीड़ हो गई? बहुत ज़्यादा। तो 5:30 बजे हम गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और 6:30 बजे हम वापस आ गए हैं दर्शन करके। 1 घंटा लगा हमें, और दर्शन तो अच्छे से हो गए, ज़्यादा देर खड़ा होने नहीं दिया जैसे कि हर जगह होता ही है, लेकिन प्रोसीजर समझ में नहीं आया। मतलब लाइनें उन्होंने अलग अलग कर रखी थी कि मतलब 4-5 लाइनें कर रखी थी, लेकिन जब मेन मंदिर के अंदर घुसता था ना, तब वो 4-5 जो लाइन थी वो बिल्कुल एक हो जा रही थी, और फिर ऐसा गुट बन जा रहा था वहाँ पे लोगों का, श्रद्धालुओं का, कि मतलब क्या कहूँ, धक्कम धुक्की। और खासकर मतलब लेडीज़ के लिए मेरे को थोड़ा लग रहा था कि भाई बिल्कुल घिच पिच जा रही थी, बिल्कुल दब जा रही थी लेडीज़, तो उनके लिए मेरे को लग रहा था। बाकी हम तो इतना दब रहे उबरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेडीज़ का लग रहा था मुझे। बाकी दर्शन अच्छे से हो गए, देख लिया जो स्वयंभू शिवलिंग है उसको देख लिया। अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से हमारा एक और ज्योतिर्लिंग शामिल हो चुका है, तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगा
अपने महादेव से मिलके। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया। और ये मेरे पीछे आप नर्मदा नदी देख रहे होंगे, तो नदी के एक तरफ ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरी तरफ ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। और साथ में अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, हल्की बूर बूर बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, ये अच्छा है क्योंकि छाता नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पुल से हम वापस आ गए और अब इस तरफ जाना है हमें ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। अरे वाह, कितनी प्यारी गाय हैं। गौ माता, जय 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 गौ माता। इन्हें गुदगुदी होती है। ममलेश्वर महादेव के लिए तो बहुत कम लोग लग रहे हैं मुझे, श्रद्धालु कम है। ऐसा लग रहा है सब ओमकारेश्वर जा रहे हैं, यहाँ छन के आ रहे हैं लोग, बहुत कम है। तो यहाँ चलो अच्छे दर्शन हो जाएंगे हमारे। यहाँ देख सकते हैं बहुत लिमिटेड लोग हैं और आगे है मंदिर। लेकिन यहाँ पे भी देखो सांप की तरह घूम घूम के जाना है हमें पूरा, तब पहुँचेंगे हम वहाँ पे। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती पते, हर 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 महादेव। चलो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छे से दर्शन हुए ना यहाँ, है ना। जय हो, जय नर्मदा माँ की, जय हो नर्मदा माँ की। बढ़िया 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 बढ़िया। तो दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद सामने नर्मदा नदी भी थी, तो हमने बोला वहाँ भी चलते हैं। नर्मदा नदी को तो बस छू लें तो बहुत ही अच्छी कृपा हो जाएगी। तो बस नदी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह का खाना खाया था, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सुबह कितने बजे खाया था? सुबह खाया हुआ हमने 11 से 12 के बीच में, तो बहुत लेट हो गए। और हम अपने यहीं गजानन जो संस्थान है जहाँ रुके हुए हैं हम, वहीं पे ये कैंटीन है, तो यहीं पे ही खाना खा रहे हैं। यहाँ पे खाने का रेट बहुत ही मिनिमल है, बाहर खाएंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, यहाँ पे बहुत सस्ता है। जैसे रूम सस्ते हैं और अच्छे हैं, खाना भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये आ चुकी है हमारी थाली, 2-3 प्रकार की दाल है, हलवा है, थोड़ा सा भात है, एक चपाती है। और ये पूरी थाली है, इसका एक कूपन कटेगा 60 रुपये का। और ये खिचड़ी भी है वहाँ पे, तो ये भी 18-20 रुपये की है खिचड़ी, साबुदाने की खिचड़ी है ये। अगर किसी का व्रत है तो खा सकता है ये। बाकी वहाँ से हमने खाना ले लिया था। और अगर हमें आप रिफ़िल कराना है, रोटी लेनी है, भात लेना है, दाल लेनी है, तो वो उधर है, उधर खड़े हैं भैया लोग, वहाँ से लेना पड़ेगा। आप खाएं बढ़िया करके, भूख लग रही है बहुत तेज़। हाँ हाँ हाँ, क्या वो नमक नहीं है? मुझे नहीं पता क्या है, क्या है? मछली है। सच बताऊं तो खाना कुछ खास नहीं हो रहा था, लेकिन काले चने की दाल थी तो वो थोड़ी ठीक हो रही थी, तो काले चने और भात खा लिया था मैंने। साथ में यहाँ की कुल्फ़ी इतनी ज़बरदस्त है ना, मज़ा आ रहा था कुल्फ़ी खा गया। अब जब मंदिर के दर्शन करके आए थे तभी मैंने एक कुल्फ़ी खाई थी, और अब खाना खाने के बाद भी मेरा मन कर गया। इसका स्वाद ही अलग है भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी रुक देती हूँ। डोगेश को तो रो क्या? हाँ, यहाँ के डोगेश एकदम कुल्फ़ी खा रहे ना, मांगने आ रहे हैं। कुल्फी लवर है वही, इनको भी यहाँ की सिर्फ कुल्फ़ी पसंद है मुझे लग रहा है। देंगे देंगे, रुक जा। अब उसको मुँह में डालो, मुँह में डालो उसके। क्या ठंडे नहीं हो रहे उसके? हाँ, मज़ा आ रहा है उसे। ये देखो गिर गया, नीचे गिरा हुआ भी खाएगा। अब खाएगा देना। वो देख रहा था ना मेरे मुंह में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो लालच भरी नज़रों से देख रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम अपने रूम पे आ गए हैं, और गजानन महाराज जहाँ पे हम रुके हुए हैं, आज का जो स्टे है हमारा, तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। अगर आपको यहाँ के कमरे बुक करने हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा ओमकारेश्वर, और यहीं गजानन महाराज में आके आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। तो फिलहाल तो अभी मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था, और कल मम्मी पापा, अलका, अंकल आंटी, सब लोग जितने भी आ रखे हैं, सबका प्लान है कि दोबारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आएंगे। तो एक बार तो मेरे दर्शन हो गए हैं, तो कल मम्मी पापा और अलका लोग ही दर्शन कर लेंगे तो बढ़िया है। उनका मन है काफ़ी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोग चले जाना। और मैं तो थोड़ा लेट एडिटिंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने बोला मैं थोड़ी अपनी नींद पूरी करूँगा। बाकी अगर हो सकेगा, पॉसिबल होगा, तो अलका व्लॉग बनाएगी और आप सबको सुबह के दर्शन दिखाएगी। तो फिलहाल के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव सभी को, जय महाकाल। तो आज है 5 सितंबर, तो हमने कल भी दर्शन करे थे ओमकारेश्वर पहुंच के।
फिर उसके बाद हमने सोचा एक बार सुबह भी दर्शन करेंगे, तो हम सब के सब 4 बजे उठ के दर्शन के लिए आ गए हैं नहा धो के। अभी टाइम हो रहा है 5, सब लगे लाइन में, खाली है एकदम मंदिर, तो बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। दिखा देते हैं खाली। हाँ एकदम खाली, हम सबसे पहले हैं। सुयश नहीं आया, बस वो कल एडिटिंग कर रहा था तो वो सो रहा है। तो अभी हम देखेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती सुबह 5:30 बजे की, और आप लोगों को भी दिखाएंगे अगर फ़ोन अंदर अलाउ होगा तो। ये देखिए मम्मी का आउटफिट देख लीजिए, साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा सुबह सुबह साड़ी पहन लेते हैं ना आज। तूने कल पहनी थी, मैंने आज पहन ली। मैंने कल पहन ली थी साड़ी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आना था, तो मैंने सोचा मुझे तो आती नहीं है साड़ी, मम्मी से ही पहनवाती, तो मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कल पहन ली। अब आज मैंने सूट पहना है। तो अभी लाइन में अभी 5:30 खुलेंगे, तो अभी टाइम है, तो हम यहीं पर ही कर लेते हैं थोड़ी सी। और फिर उसके बाद जाएंगे हम ओमकारेश्वर, फिर उसके बाद हम करेंगे नाश्ता, फिर हम निकलेंगे महाकाल के लिए। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव। शाम शुभ। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, आरती देख ली है बहुत अच्छी, और अभी निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। पापा एकदम अक्षय कुमार बनके जा रहे हैं। मॉर्निंग का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पापा की अक्षय कुमार वाला स्टाइल और भी मस्त। तो ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन भी हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। कल तो बहुत भीड़ थी, लेकिन आज भीड़ थोड़ी मतलब मॉर्निंग में भीड़ कम मिली, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे से, मज़ा आ गया। अच्छा लगा। और फिर सुबह के दर्शन का आनंद ही कुछ और होता है। सही बात है, सही बात। ऐसा लगता है जैसे बस हमारा दिन आज पूरा हो गया। हाँ, बस बहुत ही अच्छे से। अब हम नाश्ता करेंगे। हाँ। उसके बाद हम निकलेंगे महाकालेश्वर के लिए। बस प्रभु हमारे अच्छे से दर्शन करवा दे वहाँ भी। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत लंबी, मैं पहले जा चुकी तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत लंबी लाइन होती है, और प्लस महाकाल की आरती बुक करवानी पड़ती है ऑनलाइन पहले से, बट शायद हुई नहीं है ना हमारी ऑनलाइन। कोशिश करी पर नहीं हो पाई। ऑनलाइन बुक हुई नहीं है, वहीं जाके देखेंगे, तो बस वहाँ के दर्शन हो जाए, मज़ा आ जाएगा। फिर यात्रा सफल हो जाएगी। वहाँ के हमारे अच्छे से दर्शन हो जाए ना। हाँ। यहाँ के तो हो गए बहुत ही अच्छे से, 2 बारी। वहाँ के भी हो जाए, 1 बारी हो जाए भले, और बहुत अच्छे से हो जाए, पर आरती कंफर्म हो जाए। तो अब देखते हैं। स्टार्ट हो गई हैं शॉप्स। अभी दुकानें बंद थी, सारी बंद थी जब हम लोग आए थे, बट अब खुलना स्टार्ट हो गई हैं। 5 बजे अराउंड हम निकले थे, और अभी 7 बज गए हैं, और आ गए हैं हम वापस अपने गजानन वो है ना ट्रस्ट। अच्छा हाँ, गजानन ट्रस्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो हम वहाँ पे वापस आ गए हैं 7 बजे। और उन्हीं के ही मंदिर में अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब मंदिर दिखा दे कितना सुंदर है। हाँ, बैठो 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 बैठो, अदाओं से बैग रखो, पल्लू रखो, यस, फूल वूल सही करो सही करो सही करो, बाल वाल सेट करो। हाँ, अब पोज दो, दूसरा। हाँ, ऐसे। सामने देखो, कैमरे में देखो। तो फिलहाल अभी इस व्लॉग का समापन यही करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तो आई होप आपको मंदिर के दर्शन अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं सच में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाना। और अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसको दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बने रहना, क्योंकि अभी हम उज्जैन जाएंगे और महाकाल जी के भी दर्शन करेंगे। हो सके तो चैनल को शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, हर हर महादेव।